मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और आज हम इसी के बारे में बताने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और जो भी नए दर्शक हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी हमें जरूर कीजिएगा। जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वट सावित्री का व्रत जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और सुहागिन महिलाओं के लिए इसका बेहद खास है। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है और सोमवार का दिन पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या भी है। तो ये अपने आप में बेहद खास दिन हो जाता है और जिसका लाभ जो है वो सुहागिन महिलाओं को मिलेगा जब वो इस दिन व्रत करेंगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। महिलाएं जो हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन इसका पारण करती हैं और इस व्रत को जो है बहुत ही विधि विधान के साथ सभी महिलाएं करती हैं। लेकिन इस व्रत का जो है प्रारंभ कैसे हुआ और इस व्रत के पीछे क्या रहस्य है और क्यों रखा जाता है, तो सत्यवान और सावित्री इसकी कहानी कई लोगों ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी है उन्हें हम बताने और इस व्रत के दिन भी इस कहानी को महिलाएं जो है वो पूजा के दौरान पढ़ती हैं। तो जब सावित्री देवी सावित्री जो थी उनका विवाह सत्यवान जो एक राजा थे उनके साथ हुआ। एक ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु जो है वो आधी है, लेकिन एक ऐसी महिला जो पति के प्रेम और निष्ठा के लिए यमराज से भिड़ जाती है, यमराज के साथ वो युद्ध कर लेती हैं। समझ लीजिए आप कि किसी व्यक्ति के प्राण कोई ले जा रहा हो और उसे वापस लाना, ये अपने आप में देवी सावित्री का एक उदाहरण है कि अपनी पति के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके साथ भक्ति के लिए उन्होंने यमराज से भी युद्ध किया, यमराज से लड़ाई की और अपने पति के प्राण वो वापस लेकर के आए। तो ये युद्ध कोई ऐसा नहीं था कि शस्त्रों के साथ था, लेकिन ये भक्ति का युद्ध था जो उन्होंने यमराज के साथ किया और यमराज ने प्रसन्न होकर के प्राण भी वापस। तो जब देवी सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ले जा रहे थे तो सावित्री ने उनसे कहा कि आप इनको जीवित कीजिए और जब यमराज ने उनके प्राण वापस किए तो वो वट वृक्ष ही था जिसके नीचे सावित्री को जो है उनके पति सत्यवान के प्राण वापस मिले और इसलिए वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। वट वृक्ष का महत्व भी इसलिए है और वो दिन जो था वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, तब से सभी सुहागन महिलाएं जो हैं वो इस व्रत को रखती हैं और निर्जला अपने पति की लंबी आयु के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत ये दिखाता है कि महिलाएं जो है वो अपने पति के साथ किस भक्ति भावना से कितना प्रेम करती हैं और उनकी दीर्घायु चाहती हैं और चाहती हैं कि 7 जन्मों तक उनका साथ जो है वो उनके साथ बना रहे और इसीलिए वो पूरे विधि विधान से, पूरे मन से इस व्रत को करती हैं और बेहद खुशी महसूस करती हैं। एक दिन पहले से ही बहुत सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं कि कल उन्हें व्रत रखना है। जब ये व्रत आता है लोग मेहंदी लगाते हैं, नया श्रृंगार खरीदते हैं, तो नए कपड़े पहनते हैं। तो महिलाएं जो है पूरे विधि विधान के साथ अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये अपने पति के साथ जब वो उनकी दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं तो ये उनके प्यार को, उनके कर्तव्य को, उनकी निष्ठा को दिखाता है और दिखाता है कि वो कितना चाहती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो और 7 जन्म तक भी उनके साथ बना रहे। इस व्रत को करने के लिए जो वो तैयारियां करती हैं, सुबह से भूखी प्यासी और अगले दिन इसका पारण करती हैं। ये जब व्रत वो करती हैं तो ये उनके वैवाहिक जीवन में भी बेहद सुख समृद्धि लेकर के आता है, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका कर्तव्य और उनकी भक्ति इसके पीछे छिपी हुई है। इस बार जब ये व्रत होगा तो इसका समय जो है 26 मई को शुरू होगा 12:11 जो है वो अमावस्या की तिथि लग जाएगी
और 12:11 के बाद जब अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तब महिलाएं इस व्रत को जो कर रही हैं उसकी पूजा जो है वो वट वृक्ष पर जाकर के विधि विधान के साथ करेंगे। और अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर जो अमावस्या की तिथि है उसका समापन होगा। तो बहुत इस बार जो अमावस्या पड़ रही थी तो कई लोगों के मन में बहुत असमंजस भी था कि भाई 26 को व्रत रखना है कि 27 को रखना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्हें पता भी चल गया होगा वैसे, तो व्रत जो है वो 26 मई को ही करना है, क्योंकि प्रारंभ 26 मई से हो रहा है और 27 को तो सुबह 8:31 पर समाप्त। तो इस वजह तो इस व्रत को आपको कैसे करना है? आपने सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी। सावित्री जी की भी पूजा इसीलिए वट वृक्ष के साथ की जाती है, क्योंकि देवी सावित्री की वजह से ही इस व्रत का महत्व है और उन्होंने ही महिलाओं को ये सिखाया कि यदि आप में भक्ति है, आप में निष्ठा है, आप में विश्वास है, तो आप अपने पति की दीर्घायु के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यमराज से प्राण वापस तक ला सकते हैं, जो उन्होंने किया। और उसी के फलस्वरूप आज तक इस व्रत को सभी महिलाएं करती हैं और आगे भी हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार ये यूं ही जारी रहेगा और महिलाएं जो है अपने पति के लिए हमेशा इस व्रत को रखती रहेंगी। इस व्रत को करते कैसे हैं, क्या इसका विधि विधान है और कैसे आपको पूजा करनी है, तो हम थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं। तो आपको ये व्रत कैसे करना है, तो सभी जो महिलाएं हैं वो सुबह उठें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र पहने तो और भी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद मन में व्रत का संकल्प लें और फिर मन में एक निष्ठा के साथ संकल्प लें कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत कर रही हूँ। भगवान आप मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा जो है वो हमेशा बनाए रखना और जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसमें हमेशा सुख समृद्धि जो है वो रखना। ऐसी कामना करते हुए आप इस व्रत का प्रारंभ करेंगे और फिर वट वृक्ष पर जाकर पूरा तैयार होकर के, सुहागिन महिलाएं तो वैसे ही बहुत सुंदर लगती हैं जब तैयार होती हैं, तो उसके बाद फिर लाल चुन्नी पहनिए, अपना सुहाग का जो सामान है सब धारण कीजिए और उसके बाद आप वट वृक्ष पर, बरगद का जो पेड़ है इसे अक्षय वृक्ष भी कहते हैं, तो आप जब बरगद के पेड़ पर जाएं तो वहां आपको पूजा करनी है। तो पूजा की सामग्री आपको क्या क्या लेकर के जानी है, आप सुपारी, शहद, जल, दूध, दही, क्योंकि आपको पंचामृत भी बनाना है, तो पंचामृत की जो सामग्री है वो आपको सारी रखनी है। रोली और कलावा और सूत का धागा जो बरगद के वृक्ष पर लपेटने के लिए चाहिए। वहां जाकर के आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। जल के उपरांत आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद आप दिया जलाइए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप जो देवी सावित्री है और सत्यवान है, कई लोग बांस की भी टोकरी लेकर के जाते हैं और बांस का भी इस्तेमाल उसमें करते हैं और उसको रखते हैं, और नहीं है तो कोई फोटो है आप उसको रख सकते हैं। कई लोग कैलेंडर भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं तो उसको वहां पर रख सकते हैं ताकि आप उसकी पूजा कर सकें। फिर आप विधि विधान के साथ पंचामृत चढ़ाइए, आप पूजा कीजिए और फिर आप जो मौली है जो आप लेकर के गए हैं उसे बांधिए। फिर सूत का कच्चा धागा आपको 7 बार जो है वो वृक्ष पर लपेटना है। इस कामना के लिए ये इसका प्रतीक है कि आपको 7 जन्मों तक अपने पति का साथ चाहिए। आप चाहते हैं कि जो पति हमें मिले हैं वो 7 जन्म तक हमारे साथ रहें, ये अटूट प्रेम और जो है विश्वास का संकेत देता है। तो इस अटूट बंधन का जो ये प्रतीक है इसके लिए आप 7 बार जब धागा बांधे तब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगी और प्रार्थना करती रहेंगी कि हमारे पति की आयु जो है वो बेहद लंबी हो और उनका साथ आपके जीवन में हमेशा बना रहे, 7 जन्मों तक बना रहे। इसीलिए उसे 7 बार लपेटा जाता है, क्योंकि विवाह के समय भी 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो इसका महत्व अपने आप में बेहद अच्छा है कि आप 7 बार जब धागे लपेटते हैं उस पर, तो आपको प्रतिवर्ष उन 7 फेरों की भी याद आती है जो आपने अपने पति के साथ की। फिर आप
उस फोटो पर पंचामृत के साथ आपने स्नान कराया, आपने धागा भी बांध लिया, आपने पूजा की। तो विधि विधान से जब आप इस तरह से पूरी पूजा करते हैं, विधि विधान के साथ आप वट वृक्ष और देवी सावित्री की पूजा करते हैं, तो आपको जो फल मिलने वाला है, जो आपके पति की आयु है, वो लंबी होती है और आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें भी खुशियां ही खुशियां रहती हैं, सुख समृद्धि आती है और आपके घर में हमेशा खुशियों की बौछार रहती है। क्योंकि जब पति और पत्नी के बीच का रिश्ता बेहद अच्छा होता है, तो खुशहाली घर में स्वतः ही आ जाती है और जिस घर में खुशहाली रहती है, वहां माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है। तो आपका घर खुशियों से भरा रहता है। तो इस बार भी आप सभी माता लक्ष्मी की परिक्रमा कीजिएगा। एक बात और, जिसके घर में से दूर वट वृक्ष नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग शहरों में रहते हैं, तो वहां आपको बरगद का पेड़ मिलना मुश्किल भी हो जाता है। तो कई लोग एक गमले में बरगद के वृक्ष की कोई टहनी हो, उसको लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। तो उससे भी आपको वही फल मिलेगा जो वट वृक्ष पर जाकर के मिलेगा। लेकिन संभव हो तो वट वृक्ष पर जाकर ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तब भी आप ऐसा कीजिएगा, अन्यथा वट वृक्ष पर जाकर ही आप पूजा कीजिएगा, जो भी पूजा विधि हमने बताई। और साथ में सबके घर में अलग अलग पकवान बनाने की परंपरा होगी, तो आप अपने अनुसार जो भी भोग लगाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, कई लोग पुए बनाते हैं, कई लोग खीर बनाते हैं, तो इस तरह से भी आप जिस चीज का भी भोग लगाना चाहते हैं वो आप वहां पर लगाइए और विधि विधान के साथ आप पूजा कीजिए। अच्छे से तैयार होकर के जाइए, पूरा सुहाग का सामान पहनिए, हाथों में मेहंदी रचाइए और 26 मई यानी कि कल इस व्रत को बेहद अच्छे से आप कीजिए और आपको ईश्वर आपके जीवन में बेहद खुशियां लेकर के आए। आपका जो दिन है वो भी बेहद अच्छा रहे, आपका व्रत बेहद अच्छे से पूरा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय महाकाल।